जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं रेलवे का नोट्स पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें हमने कल यहाँ तक पढ़ चुके थे, यानी कि मुद्रा व्यवस्था में स्थापित करा तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर से, ठीक। तो जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे और देखेंगे, और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो अकबर से पढ़ेंगे 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। अकबर ने अपने बालकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां अकबर का संरक्षक था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? तो बैरम खां नाम था। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया तथा उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। तो खान ए खाना अकबर ने किसे कहा था? बैरम खां को कहा था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सागानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल यानी कि भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखा बाई, लोक प्रचलित नाम जोधाबाई, जिसका नाम था जोधाबाई, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बैरम खां को प्यार से खान बाबा कहा जाता था। बैरम खां को प्यार से खान बाबा कहा जाता था। खान ए खाना की उपाधि बैरम खां को दिया गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को वास्तविक रूप से अकबर के वकील एवं संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। बैरम खां व अकबर के मध्य युद्ध बैरम खां व अकबर के मध्य युद्ध तिलवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें बैरम खां की पराजय हुई। आगे देखेंगे, बैरम खां पर मक्का जाते समय गुजरात में अफगानों के एक दल ने आक्रमण कर दिया। मुबारक खां नामक एक अफगान ने, जिसके पिता को बैरम खान ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में कत्ल किया था तथा मार डाला। आगे देखेंगे, बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर उसके पुत्र अब्दुल रहीम को पाल पोसकर खान ए खाना के पद तक पहुंचाया। आगे देखेंगे यहाँ पे, अकबर के सैन्य अभियान मालवा की विजय 1561 ईस्वी में बैरम खां के पतनोपरांत मालवा में अधम खां के सेनापतित्व में एक सेना भेजी गई। मालवा का शासक बाज बहादुर था, जो कि उच्च कोटि के गायक माने जाते थे। अधम खां ने बाज बहादुर को पराजित किया। आगे, आमेर जयपुर राज्य से संधि 1562 ईस्वी में आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। भारमल की पुत्री से अकबर ने शादी की थी, जिसने जहांगीर को जन्म दिया। आगे देखेंगे यहाँ पे, मेवाड़ अभियान 1568 ईस्वी में अकबर ने 1568 ईस्वी में चित्तौड़ के सिसोदिया वंशीय शासक महाराणा उदय सिंह के विरुद्ध अभियान किया। यह अभियान अकबर के चरित्र पर दाग है, क्योंकि पहली और अंतिम बार चित्तौड़ के किले में ही अकबर ने कत्लेआम करवाया था। गुजरात विजय 1572 ईस्वी में इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। टोडरमल को गुजरात की लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा। हल्दी घाटी का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है आपका, आपसे पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोविंदागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुआ और उसे अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। मेवाड़ राज्य
मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वीदा आला के प्रयास से राणा प्रताप युद्ध के मैदान से निकलने में कामयाब रहा। इस युद्ध में मान सिंह की सहायता के लिए आसफ खां भी था। आगे देखेंगे यहाँ पे कंधार विजय 1595 ईस्वी में कंधार के ईरानी गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा का संबंध ईरान से खराब हो गया, अतः उसने स्वेच्छा से मुगल सरदार शाह बेग को कंधार सौंप दिया। इस प्रकार बिना युद्ध किए कंधार पर अकबर का नियंत्रण हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पे अकबर का विजय अभियान। प्रदेश दिल्ली शासक था हेमू। समय 1556 ईस्वी में। मुगल सेनापति कौन था? अकबर तथा बैरम खां थे। चुनार ये अफगान के चुनार शासक कौन था? अफगान। और समय क्या था? 1561-62 ईस्वी में। आदम खां मुगल सेनापति कौन था? आदम खां। पीर मोहम्मद अब्दुल खां। राजस्थान भारमल 1562 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया था इसने। गोंडवाना वीर नारायण तथा रानी दुर्गावती 1564 ईस्वी में आसफ खान ने इसको किया था अपने अधीन। बीकानेर कल्याणमल 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने। गुजरात के शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय। इन्होंने क्या किया था? 1571-72 ईस्वी में खान कला खान आजम एवं सम्राट अकबर ने इसको पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार बंगाल दाऊद खां 1574-76 में। मुनीम खां खान खाना। काबुल हकीम मिर्जा 1581 में। मान सिंह एवं अकबर। आगे देखते हैं अब अभी और है यहाँ पे जैसे कश्मीर यूसुफ खां एवं याकूब खां 1586 ईस्वी में। राजा भगवान दास एवं कासिम खां। उड़ीसा निसार खां 1590-91 में। राजा मान सिंह। सिंध जानी बेग 1591 ईस्वी में। अब्दुल रहीम खान खाना। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595 ईस्वी में। मीर मासूम। कंधार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा 1595 ईस्वी में। शाह बेग। अब आगे देखते हैं यहाँ पे माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतका खां की हत्या चुनार में कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योग्य शासका थी। अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भद्रा जोड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजन पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया, जहां 1581 में ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। आगे दक्षिण भारत की विजय। ठीक, देखते हैं। प्रदेश था खान क्या लिखा है? खान देश दौलताबाद। खान देश शासक कौन था? अली। और समय क्या था? 1591 ईस्वी में। मुगल सेनापति कौन थे? तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दौलताबाद चांद बीबी 1599 ईस्वी में। मुगल सेनापति था मुराद अबुल फजल अब्दुल रहीम खान खाना एवं अकबर। अहमदनगर बहादुर शाह शासक था वहाँ का 1600 ईस्वी में। राजकुमार दनियाल एवं अब्दुल रहीम खान खाना। असीरगढ़ मीरान बहादुर 1601 ईस्वी में। सम्राट अकबर थे मुगल सेनापति वहाँ पे। आगे सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला से सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश से परेशान अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक, कब मृत्यु हुई थी? 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश से परेशान अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर का राजत्व सुलह ए कुल पर आधारित था। इसकी व्याख्या अबुल फजल ने आईने रहन मुनी में की है। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। आगे देखेंगे यहाँ पे अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी कि प्रार्थना भवन की स्थापना 1575 ईस्वी में करवाई। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक नया धर्म प्रवर्तित किया। इस नवीन धर्म संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल महेश दास यानी कि बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। ठीक, बीरबल का नाम क्या था? महेश दास था। ठीक, जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपना रचना दाबिस्तान मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे
अकबर के तौहीद ए इलाही यानी कि दीन ए इलाही के अंतर्गत उसने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति था। अकबर ने 1578 ईस्वी में सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजर को स्मिथ और उलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं यहाँ पे अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों उत्सवों में भाग लेता था। उसने तुला दान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी में। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी में। हरम दल से मुक्ति कब? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1572 में किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? 1572 ने अकबर में की थी। कहाँ पर है आपका? सॉरी, फतेहपुर सीकरी। आगे देखते हैं यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1572 में। जागीरदारी प्रथा का अंत 1575 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खानों में सभी धर्मों का प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी में। महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की स्थापना 1583 ईस्वी में की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके पूछे जरूर जाते हैं। आगे, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को है। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और संगठित सैनिक संगठन से संबंधित था। मीर बख्शी कौन था? वो सैन्य विभाग का प्रमुख था, यानी कि सेनापति कह सकते हैं सैनिकों का। आगे, अकबर ने 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये सब पूछा जाता है आपसे, तो पॉइंट आपको हर एक नोट कर लेना है जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ब्लैक पॉइंट में जहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड अक्षरों से लिखा हुआ है। अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568-69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। आगे देखते हैं यहाँ पे अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 में ईस्वी में की थी और इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ठीक, बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी विशेषता इसकी गुंबद विहीन होना है। आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ नोट है। यहाँ पे इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर कब से? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। आगे देखेंगे यहाँ पे जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर यानी कि जयपुर के राजा भारमाल की पुत्री मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ था। इसकी माता का क्या नाम था? मरियम उज्जमानी। ठीक, आगे देखेंगे
1585 ईस्वी में सलीम जहांगीर का क्या नाम था? तो जहांगीर, सलीम किसे कहते हैं? जहांगीर को ही सलीम कहते थे। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। शहजादा खुर्रम किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। सलीम का मुख्य शिक्षक कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं यहाँ पे। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई थी। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो का आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी थी। ठीक, गुरु अर्जुन देव को राजद्रोह लगाकर फांसी की सजा दी थी तथा उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। ठीक, जब्त कर ली थी। आगे देखेंगे यहाँ पे। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुझके जहांगीर रखा। ठीक, तुझके जहांगीरी। तो तुझके जहांगीरी किसकी रचना है? तो जहांगीर की है। तुझके बाबरी बाबर की है। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। आगे देखते हैं पे। मुगलों की दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर के योग्य वजीर मलिक अंबर की उपस्थिति थी। जहांगीर ने अनेक अभियानों के बाद अंततः 1617 ईस्वी में खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा और स्वयं मांडू पहुंच गया, किंतु बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद उसे 1626 ईस्वी में महाबत खां के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो सका। आगे देखते हैं यहाँ पे। मुगलों से युद्ध के दौरान मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और उसने बड़ी संख्या में मराठों को सेना में भर्ती किया। जहांगीर के राज्यकाल की एक उल्लेखनीय सैनिक सफलता थी 1620 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करना। नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मुतामद खां द्वारा लिखित इकबाल नामा ए जहांगीरी से मिलती है। इसके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। ठीक, क्या नाम था? नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और देखते हैं। नूरजहां और जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। विवाह के फलस्वरूप उसे नूरजहां की उपाधि दी गई। नूरजहां अली कुली खां शेर अफगान की विधवा थी। नूरजहां ने शेर अफगान से उत्पन्न अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह 1621 ईस्वी में शहजादा शहरयार के साथ कर दिया था। जहांगीर ने अपने समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर तथा अबुल हसन को नादिर उद जमा उपाधि प्रदान की। आगे देखेंगे यहाँ पे। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पंछी विशेषक चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं सहदरा यानी कि लाहौर में स्थित हैं। बाबर और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में स्थित है। ये क्रमशः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1682 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कीर्ति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई। इसमें खुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 17 मंजिल महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया था। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां कब से कब तक? तो 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने शासन किया था। चलिए देखते हैं यहाँ से। 1592 ईस्वी में
लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुन मद अर्जुमंद बानो बेगम उपाधि मालिका जमानी से विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। ठीक, क्या नाम था? मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। आगे देखते हैं। अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण में था। अतः उसके ससुर आसफ खां एवं राज्य के दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने एक कूटनीतिक चाल के तहत खुसरो के लड़के डाबर बख्श को सिंहासन पर बैठाया। शाहजहां ने अपने सभी भाइयों एवं सिंहासन के सभी प्रतिद्वंदियों तथा अंत में डाबर बख्श को समाप्त कर 24 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरे के सिंहासन पर अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर बैठा। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगे, शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला नायक जूझार सिंह के द्वारा हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे। शाहजहां के शासनकाल का दूसरा विद्रोह उसके योग्य सेनापति योग्य एवं सम्मानित अफगान खाने जहां लोदी ने किया था। मुगल बादशाहों ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार दे दिया था, किंतु पुर्तगालियों की उद्दंडता के कारण शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उसके व्यापारिक केंद्र हुगली को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद शाहजहां ने गोलकुंडा पर दबाव डाला। गोलकुंडा के अल्पायु शासक कुतुब शाह ने भयभीत होकर 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली। मोहम्मद सैयद यानी कि मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर था और नाराज होकर मुगलों की सेवा में चला गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश कर दिया। जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के अधिकार से निकल गया था, किंतु शाहजहां के कूटनीतिक प्रयास से असंतुष्ट किलेदार अली मर्दन खान ने 1639 ईस्वी में यह किला मुगलों को सौंप दिया था, किंतु 1648-49 ईस्वी में यह किला मुगलों से पुनः छिन गया और उसके बाद मुगल बादशाह पुनः इस पर कभी अधिकार नहीं कर सके। आगे, शाहजहां के बल्ख अभियान 1646-47 ईस्वी का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच वफर राज्य बन सकें। 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें उसकी पुत्रियों ने भी किसी न किसी युद्धरत शहजादों का पक्ष लिया। जहां आरा ने दारा शिकोह, रोशन आरा ने औरंगजेब और गौहर आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने के सर्वप्रथम शाह सूजा ने जनवरी 1658 ईस्वी में राजधानी की ओर कूच किया। उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत शाह सुजा एवं शाही सेना सुलेमान शिकोह एवं जय सिंह के नेतृत्व में के बीच बनारस से 5 किलोमीटर दूर बहादुरपुर के युद्ध में हुई, जिसमें सुजा हार कर पूर्व की ओर भाग गया। औरंगजेब और सुजा के बीच युद्ध 5 जनवरी 1659 ईस्वी को इलाहाबाद के निकट खजवा नामक स्थान पर हुआ, जिसमें परास्त होकर सुजा अराकान भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब और दारा के बीच अंतिम लड़ाई अप्रैल 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराई की घाटी में हुई, जिसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। आगे देखते हैं। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे द्वारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शहजादा ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है।
शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल तथा लाल किला प्रमुख हैं। इन सभी का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। ठीक, आपसे अगर पूछे कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो ये सब, और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो ये सब शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक, लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की तथा वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहांबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुर्रा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अरफियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था। शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया था, जिसके 8वें वर्ष जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, औरंगजेब उसी का पुत्र था और उसने अपने पिता को ही बंदी बना लिया था। आगे देखते हैं यहाँ पे औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। ठीक, शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। अब्दुल मुजफ्फर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए राहदारी, आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदारी व्यापारियों, चुंगियों आदि प्रमुख आबवाबों को समाप्त कर दिया। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकों की तरफ से था और मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकों के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकों पराजित हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक, जिंदा पीर के नाम से किन्हें जानते हैं? तो औरंगजेब को जानते हैं। ठीक, औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जमला को पूर्वी प्रांत विशेषता असम और अराकान के विद्रोह जमींदारों का दमन करने का आदेश दिया। मीर जमला ने 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर आक्रमण किया और 1662 ईस्वी में अहोमों को संधि करने के लिए विवश कर दिया, जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। शाइस्ता खां ने 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों को दंड दिया, बंगाल की खाड़ी में स्थित सोनू द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अराकान के राजा से चटगांव जीत लिया। आगे देखते हैं यहाँ पे औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह, जैसे जाटों का विद्रोह हुआ। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में पहला हिंदू विद्रोह किया। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने जाटों को परास्त किया और गोकुल को बंदी बनाकर मार डाला। ठीक, आगे
1685 ईस्वी में शंखनी के राजा राम के नेतृत्व में दूसरा जाट विद्रोह हुआ। राजा राम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में लूटपाट की और मकबरे से अकबर की हड्डियों को बाहर निकालकर जला दिया। आगे देखते हैं यहाँ पे 1688 ईस्वी में राजा राम को बीदरबख्श यानी कि औरंगजेब का जो पुत्र था, पौत्र था, तथा बिशन सिंह आमेर का राजा के नेतृत्व में मुगलों ने पराजित किया। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद चूड़ामन ने जाट विद्रोह की कमान संभाली तथा औरंगजेब की मृत्यु तक संघर्ष करता रहा। आगे देखते हैं सतनामी विद्रोह क्या है। 1672 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। सतनामी संप्रदाय में अधिकतर किसान, दस्तकार और नीच जाति के लोग थे। आगे देखेंगे यहाँ पे बुंदेलों का विद्रोह। मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय शुरू हुआ। जहांगीर के समय रामचंद्र बुंदेला तथा शाहजहां के समय में जूझार सिंह और चंपत राय ने विद्रोह किया। औरंगजेब के समय चंपत राय, जिसे सम्राट द्वारा पंच हजारी मनसब प्रदान किया गया था, ने 1661 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। पराजित होने के बाद उसने आधिपत्य स्वीकार करने के स्थान पर आत्महत्या कर ली। चंपत राय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। यद्यपि उसने पुरंदर की संधि तथा बीजापुर घेरे के दौरान औरंगजेब को सराहनीय सेवा की थी। आगे देखते हैं शहजादा अकबर का विद्रोह। मेवाड़ के शासक तथा मारवाड़ा के राठौरों से सहयोग का आश्वासन पाकर शहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 ईस्वी को स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। आगे देखते हैं यहाँ पे सिख विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड दिए जाने के बाद शुरू हुआ। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धर्मांध नीतियों का लगातार विरोध किया। अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। प्रथम कौन थे? गुरु नानक देव थे। आगे पश्चिमोत्तर में अफगानों का विद्रोह। भागू के नेतृत्व में यूसुफ भाइयों का विद्रोह हुआ। अफरीदी अफगानों का विद्रोह 1672 ईस्वी में अकमल खां के नेतृत्व में हुआ। अफगानों की खट्टक जाति ने भी इसमें सहयोग दिया, जिसमें नेता खुशाल खां खट्टक था। नोट: भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। आगे देखते हैं औरंगजेब की दक्षिण नीति। 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारासिकों के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा और 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध विध्वंस स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर को 1686 ईस्वी में, गोलकुंडा को 87 में आधिपत्य स्थापित किया। मराठा संघर्ष देखते हैं। 14 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी ने 400 वीर मराठा सैनिकों के साथ शाहस्ता खां को पुनः स्थित महल से जान बचाकर भागने के लिए मजबूर किया। औरंगजेब ने 1665 में जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने उन्हें पराजित कर 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया। जय सिंह खचवाहा शासक था। मई 1666 को आगरा के किले के दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। आगे देखते हैं शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों संभाजी एवं राजा राम में औरंगजेब का संघर्ष चलता रहा। इस तरह जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नेस्तनाबूत किया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। 1707 ईस्वी में औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया। दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्योहारों बनाने बंद कर दिए गए। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक आकुल हसन से था। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाई थी। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाई थी? तो औरंगजेब था। तथा सरकारी संगीतकों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था।
फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक, बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल यानी कि ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। आगे देखते हैं। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। मेहरुन्निसा कौन थी? औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहाँ आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहाँ की पुत्रियाँ थीं। औरंगजेब की अन्य पुत्रियाँ थीं जेबुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा तथा जुबतुन्निसा। औरंगजेब ने जहाँ आरा को साहबियात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में जबकि मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी। वे मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। आगे देखते हैं यहाँ पे। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर के काल में मथुरा में केशवराय मंदिर थे। औरंगजेब को खुलदाबाद अहमदनगर, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था? खुलदाबाद में दफनाया गया था। गुप्तकालीन स्थापत्य, इमारतें, स्थान, शासक, जैसे काबली बाग की मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत में है। शासक कौन था? बाबर था। जामी मस्जिद संभल, बाबर था। आगरा की मस्जिद आगरा, बाबर। दीनपनाह दिल्ली, हुमायूं। पुराना किला दिल्ली, शेरशाह। किला कोहना दिल्ली, शेरशाह। शेरगढ़ कहाँ का? शेरगढ़ कहाँ पर है? ये इमारत हैं सारे। शेरगढ़ इमारत कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसका शासक कौन था? शेरशाह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है और शेरशाह इसका शासक था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हाजी बेगम अकबर इसका शासक था। आगे देखते हैं यहाँ पे। आगरा का किला आगरा में है, अकबर शासक था। जहांगीर महल आगरा में है, अकबर शासक था। अकबरी महल आगरा में है, जहाँ अकबर शासक था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, अकबर इसका शासक था। और तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। मरियम महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर शासक था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, अकबर शासक था। लाहौर का किला लाहौर, अकबर शासक था। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। इलाहाबाद का किला इलाहाबाद, अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर शासक था वहाँ का। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा के सिकंदरा, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा लाहौर, नूरजहाँ शासक थी वहाँ की। शाहबुर्ज आगरा, शाहजहाँ। नगीना मस्जिद आगरा, शाहजहाँ। आगे देखते हैं यहाँ पे। शाहजहानाबाद दिल्ली, शाहजहाँ शासक था। लाल किला दिल्ली, शाहजहाँ। नौलखा महल लाहौर, शाहजहाँ। रबिया उद दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद, औरंगजेब। बादशाही मस्जिद लाहौर, औरंगजेब। आगे देखते हैं यहाँ पे। जैसे कुछ पुस्तक लिखी गई उसके लेखक यहाँ पे हैं। जैसे कि पुस्तक है लेखक तुझके बाबरी किसने लिखा? बाबर। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दौलत। तज़किरात उल वाक़ियात जौहर आफ्तावाची। तोहफ़ा अकबर शाही अब्बास खां सरवानी। तारीख़ अल्फ़ी मुल्ला दाऊद। अकबरनामा अबुल फ़जल। आइन अकबरी अबुल फ़जल। तकबात अकबरी निजामुद्दीन अहमद। मुंतखब उल तवारीख़ बदायूनी। तुझके जहांगीर जहांगीरी। आगे देखते हैं यहाँ पे। इकबाल नामा जहांगीरी मोतमिद खां। पातशाह नामा मोहम्मद आमीन कजवीनी अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहाँ नामा किसने? इनायत खां। आलमगीर नामा काजिम सिराजी। फतूहात ए आलमगीरी ईश्वरदास। मासिर ए आलमगीरी साकिब मोहसिन खां। मुंतखब उल लुवाब खफ़ी खां। नुस्खा दुलकुसा भीमसेन सक्सेना बुरहानपुरी। मज्म उल बहरीन दारा सिकोह। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। महत्वपूर्ण पुस्तकों का फ़ारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ठीक, जैसे पुस्तकें हैं फ़ारसी अनुवाद। जैसे बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि पायदा खान। महाभारत का अनुवाद किसने करवाया? तो बदायूनी नकीब खान अब्दुल कादिर ने किया। रामायण का फ़ारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया।
भगवद गीता का दारासिकों ने, भगवत पुराण का राजा टोडरमल ने, योग वशिष्ठ का दारासिकों ने, लीलावती फैजी, दल नल दमयंती कथा फैजी ने, ये सब फारसी भाषा में अनुवाद कराया। आगे देखते हैं यहाँ पे मुगलकालीन सिक्के। सिक्के और किससे बने होते, जैसे मोहर सोने का बना हुआ था, संसब सोने का था, इलाही सोने का गोलाकार सिक्का, रुपया चांदी का था, जलाली चांदी का चौकोर सिक्का, दाम तांबे का सिक्का, जीतल तांबे का सबसे छोटा सिक्का, निसार तांबे का सिक्का होता था। आगे देखते हैं यहाँ पे, आज पूरा इसको ख़त्म कर लेंगे तब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल से। मुगल काल में मनसबदारी की श्रेणी, जैसे 500 जात से नीचे मनसबदार, 500 से 2,500 जात तो आमिर, 2,500 जात से अधिक आमिर उम्दा। जहांगीर के काल में मनसबदारी में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा का प्रचलन हुआ। दो अस्पा मनसबदार को अपने सवार पद से दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा क्या होता था, मनसबदार को अपने सवार पद से 3 घोड़े रखने पड़ते थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, यक अस्पा सवार पद के बराबर घोड़े रखने पड़ते थे। महाना जागीर का प्रचलन शाहजहाँ के काल में हुआ। मशरूत मनसब का प्रचलन औरंगजेब के काल में हुआ। मनसबदारों की 3 श्रेणियाँ कितने, 3, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम में जात के बराबर सवार, द्वितीय में जात से आधे एवं आधे से अधिक सवार, तृतीय में जात से आधे से कम सवार। आर्थिक व्यवस्था देखते हैं यहाँ पर। आर्थिक व्यवस्था, बयाना राजस्थान और सरखेज नील की खेती के लिए प्रसिद्ध थे। इस काल में तंबाकू एवं मक्का की खेती का प्रचलन हुआ। तंबाकू की खेती का प्रचलन पुर्तगालियों द्वारा, मक्का का प्रचलन अमेरिकी से भारत में हुआ। शाहजहां ने अकाल से निपटने एवं सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। कृषकों के 3 वर्ग थे, खुद काश्त जो अपनी भूमि पर खेती करते थे, पाही काश्त जो दूसरों की भूमि पर बटाईदार के रूप में काम करते थे, मुजारियान इनके पास अपनी भूमि कम होती थी, ये किराए पर भूमि लेकर खेती करते थे। आगे देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग था। अमृतसर में ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता था। चमड़ा बनाने का उद्योग, गुड़ एवं चीनी उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग एवं मिट्टी के बर्तन उद्योग भी उन्नत अवस्था में थे। आगरा, ढाका, बंगाल रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। तांबा राजस्थान एवं मध्य भारत में प्राप्त किया जाता था। हीरा गोलकुंडा एवं छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त किया जाता था। व्यापार में हुंडी का प्रयोग किया जाता था। हुंडी एक कागजी दस्तावेज होता था जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता था। आगे देखेंगे यहाँ पे, वस्तुओं के व्यापार पर चुंगी कर वसूल किया जाता था या वस्तु के मूल्य का 2.5% होता था। बिरजी बोहरा सूरत का प्रसिद्ध व्यापारी था, उसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा था। गोलकुंडा का मीर जुमला भी एक प्रसिद्ध व्यापारी था। नील, सोरा, अफीम और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। सोना, चांदी, घोड़ा एवं कच्चा रेशम का आयात किया जाता था। सोरा का उत्पादन बंगाल, बिहार एवं कोरोमंडल तट पर होता था। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पर कुछ MCQ यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया था, बाबर जीत गया था। आईन अकबरी की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल कहाँ पर है, यहाँ पर है। मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किसने किया, तो अकबर ने किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, मुगल काल की राजभाषा क्या थी, तो क्या बोलेंगे, फारसी भाषा थी। मुगल चित्रकारी का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ, तो वो था जहांगीर। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, रज्मनामा निम्न में से किसका फारसी अनुवाद है, तो रज्मनामा किसका है, जल्दी से बोलेंगे, महाभारत हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, कहाँ पर है, तो सासाराम में स्थित है। किस शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो वो था औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। जिंदा पीर किसे कहते हैं, औरंगजेब को कहते थे, याद रखेंगे। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किस मुगल शासक को पराजित किया, तो हुमायूं को पराजित किया था। 1500 कब हुआ था, 40 में हुआ था ना, बताएंगे कमेंट बॉक्स में 41 या 40। किस मुगल शासक ने जजिया कर फिर से लगाया था, तो औरंगजेब ने लगाया था। हटाया किसने था, अकबर ने हटाया था। सुलह ए कुल का सिद्धांत किस मुगल शासक ने दिया था, तो अकबर ने दिया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। किस शासक ने गुरु अर्जुन देव पर राजविद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें फांसी दे दी, तो वो तो औरंगजेब था। कौन था, सॉरी, वो जहांगीर था। कौन था वो, जहांगीर था। आगे देखेंगे, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ये MCQ जितने होते हैं ना, सारे के सारे एकदम इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं, तो इसको आप एकदम समझ लीजिए कि रट के जाना है आपको। अब यहाँ से कल हम पढ़ेंगे, ठीक, आधुनिक भारत से। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।
तो कल के लिए छोड़ते हैं इसको, कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।